इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ईश्वर ने हमें बेटी ही दी। आप इतना परेशान क्यों होते हो? यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें पुत्र भी मिल जाएगा। लेकिन चंदा, मैं इसे अपना बेटी नहीं मानता। मैंने तो एक पुत्र ही तो मांगा था तुझसे, लेकिन तूने मुझे एक पुत्र भी नहीं दे पाया। और हाँ, मैं जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जा रहा हूँ, तो जल्दी से टोकरी लेकर जंगल पहुँच जाना। और यदि जरा सा भी देरी हुई तो मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगा। इतना कहकर कुम्हार अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। बेचारी कुम्हार की पत्नी चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी बातें सुनती रहती है। नहीं नहीं जी, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। इतना सुनकर कुम्हार अपना फावड़ा उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहाँ पर खुदाई करो, कहाँ पर करो? हाँ हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। इतना सोचकर वह कुम्हार वहीं पर मिट्टी खोदने लगता है। कुम्हार की पत्नी एक हाथ से अपनी बेटी को उठाती है और दूसरे हाथ से टोकरी को उठाकर अपने सिर पर रखती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आ गई महारानी जी। मुझे तो लगा था कि तुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। चलो अच्छी बात है। चल अब जल्दी से मिट्टी को टोकरी में भर। कुम्हार की यह बात सुनते ही बेचारी चंदा मिट्टी की टोकरी भरने लगती है। कुछ ही देर में चंदा टोकरी भर लेती है और टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लेती है। टोकरी को सिर पर रखने की वजह से अब वो अपनी बेटी को नहीं उठा पा रही थी। अजी सुनिए ना, मैंने टोकरी को सिर पर रखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी बेटी को उठा नहीं पा रही। कृपा कर आप हमारी बेटी को उठाकर मुझे दे दीजिए। यदि मैं नीचे झुकूंगी तो टोकरी की सारी मिट्टी नीचे गिर जाएगी। मैं इस बच्ची को उठाकर तुझे दूं? ये तूने सोच कैसे लिया? मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले जन्म में भी इसे छूऊंगा तक नहीं। और अब तू मेरी सुन, मैं अब घर जा रहा हूँ। तू जल्दी से मिट्टी लेकर घर पहुँच। तू चाहे इस बच्ची को लेकर आ या मत आ, लेकिन यदि तू मिट्टी लेकर नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर कुम्हार वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं मिट्टी लेकर नहीं गई तो वह मुझे बहुत मारेंगे। मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा सकती। मैं ऐसा करती हूँ, पहले मिट्टी लेकर चली जाती हूँ, फिर अपनी बेटी को आकर ले जाऊंगी। इतना सोचकर कुम्हारी मिट्टी की टोकरी लेकर चली जाती है। बेचारी मासूम बच्ची वहीं पर बैठे बैठे रोती रहती है। तभी उधर से कुछ गाय चरते चरते वहीं पर पहुंच जाती हैं। अरे बहन, यहाँ पर तो कोई किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। हाँ बहन, जरा उधर देखो, ये आवाज वहाँ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सारी गाय जब वहाँ पर पहुंचकर देखती हैं, तो एक छोटी सी बच्ची उस स्थान पर बैठकर रो रही है। ये तो कितनी मासूम बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ किसी दुष्ट ने ही छोड़ा होगा। पता नहीं उस दुष्ट को जरा सी भी दया नहीं आई इस मासूम पर। कहीं इसे कोई जंगली जानवर खा जाता तो क्या होता? मुझे लगता है ये बच्ची तो भूखी भी है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे अपना दूध पिला देती हूँ। फिर वह गाय अपना दूध उस बच्ची को पिला देती है। दूध पीते ही वह बच्ची शांत हो जाती है। अरे बहन, अब हमें वापस चलने का समय हो गया है। अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन इस बच्ची का क्या करे? यदि हमने इसे यहाँ अकेला छोड़ा तो इसे कोई भी जंगली जानवर नुकसान पहुँचा सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को अपने साथ ही ले चलती हूँ। इतना कहकर वह गाय उस बच्ची को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेती है। फिर वहाँ से सारी गाय वापस चली जाती हैं। उसके बाद बेचारी वह कुम्हारिन वहाँ पर आती है। अरे राम राम, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं तो अपनी बेटी को इसी जगह पर छोड़कर गई थी। इतनी जल्दी मेरी बेटी कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी?